गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई स्पेशल हिंदी साहित्य का जो 450 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसका हम लोग पार्ट नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन सभी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। तो चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और यदि अभी तक आपने एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? ए गणपति चंद्र गुप्त, बी राम कुमार वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन एक साथ हैं आपके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1929। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ए राहुल शंकरत्यायन, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी मिश्र बंधु या डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 1929 और इसका हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप मिश्र, ऑप्शन नंबर डी। दोनों का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए मिश्र बंधु, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी रामचंद्र शुक्ल या डी विश्वनाथ मिश्र। और अगला है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ए मिश्र बंधु, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर ग्रियर्सन या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों का आंसर आपको ट्रिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 290 का नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, रीत काल को अलंकृत काल जो है वह मिश्र बंधु ने कहा। कौन कहा? मिश्र बंधु ने कहा। और अगला है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम भी मिश्र बंधु ने ही दिया। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों का आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ए आचार्य भागीरथ मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र या डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन है ए मिश्र बंधु, बी राहुल संकृत्यायन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका रामचंद्र शुक्ल। वीर गाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और अगला है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल का समय था ए 1050 से 1375 ईस्वी तक, बी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, या सी 1700 से 1900 तक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1700 से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल का समय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा है 1050 से 1375 तक, 1050 से 1375 तक सन है या वो बीसी है, और या 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो पहला का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1050 बीसी से 1775 बीसी तक। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। और अगला है आपका, चंद बरदाई की रचना किसने किया? जयचंद्र प्रकाश, रणलमल छंद, विसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। किसने किया चंद बरदाई की रचना, यानी चंद बरदाई की रचना है यह पूछा है। तो इसके पहले में हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई द्वारा लिखित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? ए भरत मुनि की रचनाओं में, बी सूरदास की रचनाओं में, सी तुलसीदास की रचनाओं में, या डी राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में। इस पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा धरसेन के द्वितीय शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी यह सही होगा। अपभ्रंश का प्रयोग राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला है कि इसमें तीन ही क्वेश्चन है आपके और तीनों सामने हैं कि नासिकेतोफिख्यान किसकी रचना है? ए सदल मिश्र, बी मुंशी इंसाइल्ला खां, सी लल्लू लाल, या डी
शिव प्रसाद सितारे हिंद। और अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं ए कालिदास, बी जैनाचार्य मेरुतुंग, सी हेमचंद या डी वल्लभाचार्य। और अगला है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है, ए भूषण, बी अमीर खुसरो, सी विद्यावती या डी जायसी। तीनों का ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले का हो जाएगा सदल मिश्र। नौको सत्यान के जो लेखक हैं वह सदल मिश्र हैं और प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी जैन आचार्य मेरुतंग हैं और मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जैसे पूछ दे कि कालिदास की रचना कौन है, तो कालिदास का क्या बताएंगे। कालिदास की जो रचना है वह बसंत ऋतु है और भारत का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है। और जैसे सदल लल्लू लाल हैं, लल्लू लाल की प्रेम सागर है। मुंशी साल्ला खां हैं, इनकी जो रचना है वह रानी केतकी की कहानी है। और जायसी की पद्मावत है। आभूषण की रसिक प्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि बीसल देवरासो के रचयिता का नाम क्या है। इसका शायद इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कपि सहरप्पा की रचना का नाम है, ए दोहा कोश, बी संदेश रासक, सी पौंचरित या डी प्रकृति पैंगलम। और अगला है आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी विजयपाल रासो या डी खुमाड़ रासो। इन दोनों का आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सिद्ध जो सहरप्पा हैं उनका रचना है दोहा कोश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आलाखंड का वास्तविक स्रोत परमाल रासो है। परमाल के कौन है, जगनिक हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मुल्ला दाऊद की भाषा है, ए पहाड़ी मिश्रित अवधी, बी साहित्यिक अवधी, सी पश्चिम परंपरा से संप्रीत शैली या डी ठेठ अवधी। और अगला है 310 नंबर क्वेश्चन, सिद्धों का प्रथम कवि हैं, ए सहरप्पा, बी शेरपा, सी कंडप्पा या डी गुंडरिप्पा। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो 309 और 310 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसका आपको आंसर टिक करना है, कौन सा आंसर सही होगा। जैसे दिया है कि मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की जो भाषा वह ठेठ अवधी है। और सिद्धों के प्रथम कवि सहरप्पा है जिसकी रचना दोहा कोश है। सिद्धों के प्रथम कवि सहरप्पा हैं और 84 सिद्ध, ये भी याद रखिएगा, पूछता कितने सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्ध, ये भी याद रखिएगा। और नाथ अगर पूछा जाए तो 9 नाथ संप्रदाय हुए हैं। नाथ, यह याद
आप रखिएगा, कहीं से पूछ सकता है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ए नागार्जुन, बी सहरप्पा, सी पतंजलि या डी पाणिनि। और अगला है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, रामचंद्र या स्वयंभू। इन दोनों का आंसर आपको टिक करना है कि दोनों का आंसर क्या होगा। 311 और 312 का आंसर क्या होगा? तीन सौ ग्यारह का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया तो पतंजलि ने, और प्रथम कवि अपभ्रंश का कौन है तो स्वयंभू। ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन डी है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा या डी डिंगल पिंगल। और 314 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? बीजक, भ्रमर गीत, विद्यापति पदावली या डी सूर सागर। ये भी बताना है कि यह कौन किसकी रचनाएं हैं, ये भी आप बताइएगा। ये तो आपको बताना है कि यह कौन सा आदिकाल की रचना, और ये भी बताना है कि किसकी कौन सी रचनाएं हैं, चारों का आपको। तो पहले का हो जाएगा डिंगल पिंगल। और खड़ी बोली में कौन रचना करता था? अमीर खुसरो। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? ब्रज भाषा में। पद्मावत किस में है? अवधि में। और इसका हो जाएगा विद्या पदावली। विद्यापति पदावली की रचना विद्यापति ने की। और बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की। भ्रमर गीत सूरदास की और सूर सागर भी सूरदास की। यानी इसका तो आंसर होगा विद्यापति और इसका होगा आपका डिंगल पिंगल। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ए जगनिक, बी दलपति विजय, सी नाभादास या डी चंदर बरदाई। और अगला है, बिसल देवरासों के रचयिता कौन है? ए भट्ट केदार, बी नरपति नालो, सी चंद बरदाई या डी जगनीक। इन दोनों का आंसर आपको बताना है कि दोनों का जो आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा। जो पहला दिया है कि 315 नंबर का जो क्वेश्चन है वह 315 का जो आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभादास। और बिसल देव जो रासो हैं जो 316 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वह आपका होगा नरपति नालो। बिसल 20 है नर जिसके, तो ऑप्शन नंबर बी 316 का हो जाएगा। बिसल देवरासों के रचयिता नरपति नाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हिंदी साहित्य के
700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? ए चारण काल, बी अपभ्रंश काल, सी प्रारंभिक काल या डी संधि काल। और अगला है कि स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? ए महापुराण, बी पौमचरित। तो इन दोनों का आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे 317 दिया है तो 317 का हो जाएगा जो 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल दिया। नाम क्या दिया? चारण काल, ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक काल किसने दिया? तो मिस्र बंधु ने दिया। और स्वयंभू की कृति का नाम पौमचरित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। ए परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या घुमान रासो। और अगला है कि अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। ए कनकमार, बी धनपाल, सी पुष्पदंत या डी शालिभद्र सूरी। तो इन दोनों का आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तीन सौ 19 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो। और 320 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा पुष्पदंत। आल्हा और ऊदल नामक दो जो वीर थे उनका जो वर्णन है, वीरतापूर्ण लड़ाइयों का जो वर्णन है वह परमाल रासो में है। और अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ए गद्य काल, बी चारण काल, सी सिद्ध सामंत काल या डी वीर गाथा काल। और अगला है नाथ पंथ के संप्रेरणता कौन थे? ए मच्छंदर नाथ, बी चूड़कर चूड़ करनाथ, सी गोरखनाथ या डी आदिनाथ। 321 और 322 का आपको आंसर कमेंट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 321 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका गद्य काल का आदिकाल नाम नहीं है, चारण काल है। चारण काल किसने किया था? मिस्र बंधु ने। और चारण काल और प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने कहा था। और वीर गाथा काल आपको किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन। ये याद रखिएगा कि चारण काल मिस्र बंधु, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन। और इसका हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक है। ए
खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी मुक्तक काव्य या डी महाकाव्य। और अगला है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। ए राहुल शंकरत्यायन, बी राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 323 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तक खंड है, और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ए धनपाल को, बी शालिभद्र सूरी को, सी स्वयंभू को या डी पुष्पदंत को। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी स्वयंभू को कहा जाता है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि तो आपको मालूम है कि राम कुमार वर्मा ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। ए महाराजा बिसलदेव के, बी महाराणा प्रताप, सी महाराज हम्मीर या डी महाराजा पृथ्वीराज चौहान। और अगला है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। ए मुल्ला दाऊद, बी चंद्रबरदाई, सी जगनीक या डी इनमें से कोई नहीं। तो 326 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। और जो 327 नंबर है वह पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का ही वर्णन किया गया है। और जैसे आपका मुल्ला दाऊद हैं, जगनीक हैं, यह सब आदिकाल के ही कवि हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कभी भी ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं, जैसे इसके पहले क्वेश्चन पूछा था। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन सभी दोस्तों और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देखकर इसका लाभ ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्यिक का प्रमुख रस है। ए शांत रस, बी वीर रस, सी करुण रस या डी हास्य रस। ये तो आपको मालूम होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके पहले हमने बताया जैसे आदिकाल की रचना कौन है, पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन है, महाराणा प्रताप का, सॉरी पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान की क्या है, वीरता का वर्णन है ना, वीर रस है। कौन सा रस है, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, यह सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वीर रस है। ये रहे आपके आज लगभग 60 क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो। अभी पैट का फॉर्म आ चुका है, अगर अभी तक आपने पैट का फॉर्म नहीं भरा है तो पैट का फॉर्म भरें। सितंबर या अक्टूबर में संभवतः एग्ज़ाम होगा। और
ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे सोशल लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो इसके आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप सीधे हमारे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।